हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ऐश्वर्या थी वह वीर के ऊपर अटैक कर देती हैं, तो वीर ऐश्वर्या के अटैक से बचने के लिए थोड़ी दूर भागता है। जब वीर को लगता है कि वह ऐश्वर्या के अटैक से नहीं बच पाएगा तो जल्दी से जो वीर था वह अपने सी ऑफ सोल से फ्लेमिंग रेक्स को बुला लेता है और जैसे ही वीर के हाथ में फ्लेमिंग रेक्स आती है उसे अपने हाथ में लेकर आइस फेरी के अटैक के सामने कर देता है। लेकिन जो आइस फेरी थी वह फ्लेमिंग रेक्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है और अपना पंच बनाकर सीधे ही वीर के ऊपर मार देती है। जैसे ही आइस फेरी का पंच फ्लेमिंग रेक्स के बीच में से निकलता है तो जो आइस फेरी थी उसका पंच सीधे ही जाकर वीर के सीने पर लगता है। वीर को जैसे आइस फेरी का पंच अपने सीने पर महसूस होता है तो उसी वक्त वीर को एहसास होता है कि यह जो आइस फेरी है कितनी ज़्यादा पावरफुल है और जो आइस फेरी थी उसने वीर को अपने आइस पंच से पूरी तरीके से जमा दिया था और जो वीर था वह हिल भी नहीं पा रहा था। और उसी वक्त हम लिटिल एंजल को देखते हैं जिसने अपनी तलवार आइस से छुड़वा ली थी और जैसे ही लिटिल एंजल अपनी तलवार को ऐसे छुड़वाती है तो वह आइस फेरी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देती है। जैसे ही इस बार आइस फेरी से होली एंजल की तलवार टकराती है तो उसी वक्त जो आइस फेरी थी वह सीधे ही जमीन में जाकर धंस जाती है और इस बार आइस फेरी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और आइस फेरी रेत के टीले पर पड़ी हुई खांसने लगती है, साथ ही अपने मुंह से खून पूंछने लगती है। उसी वक्त हम होली एंजल को देखते हैं जो यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मैंने इतना पावरफुल अटैक किया लेकिन यह फिर भी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। और वहीं जो वीर था वह अपने ब्रक को तोड़कर होली एंजल की तरफ भागता हुआ कहता है, होली एंजल अब बताओ वहाँ की कंडीशन क्या है, क्या सब कुछ सही है। फिर जो वीर था वह जल्दी से होली एंजल के पास जाता है और होली एंजल से कहता है, होली एंजल हम इसे भागने नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस बार यह भाग गई तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से मारना होगा। और जो वीर था वह इतना बोलने के बाद में ही जो आइस फेरी था उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं हम आइस फेरी को देखते हैं जो डैमेज होने के बाद में वह बहुत ही स्पीड से अपने बांस के जंगलों में आ जाती है और अपनी बर्फीली लेक यानी जो आइस लेक थी उसके अंदर जाने की कोशिश करती है। और जो वीर था वह भी आइस फेरी के पीछे पीछे बांस के जंगलों में आ जाता है। जैसे ही आइस फेरी बांस के जंगलों से निकलकर आइस लेक के पास पहुंचती है तो जो आइस फेरी थी वह पानी के अंदर डुबकी लगा देती है और बहुत ही स्पीड से आइस लेक के नीचे चली जाती हैं। इधर जैसे ही आइस फेरी लेक के नीचे जाती हैं तो उसी वक्त वीर और होली एंजल दोनों ही आइस लेक के पास पहुंच जाते हैं और आइस लेक के बीच के खड्डे को देखकर जो वीर था वह होली एंजल से कहता है, होली एंजल पहले तुम जाओ और अंदर जाकर देखो कि वहाँ का वातावरण कैसा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आइस लेक में कूद जाऊंगा। और वीर की बात को मानकर जो होली एंजल थी वह आइस लेक में छलांग लगा देती हैं। इधर जैसे ही होली एंजल आइस लेक के अंदर पहुंचती हैं तो उसी वक्त होली एंजल को आइस लेक के अंदर आइस फेरी नजर आती हैं तो उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करती हैं। लेकिन जो आइस फेरी थी वह होली एंजल की अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती हैं। इसे देखने के बाद में वीर ऊपर से हैरान होते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता कि पानी के अंदर होली एंजल आइस फेरी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसे कुछ ना कुछ और दूसरा तरीका सोचना होगा। वीर इधर दूसरे तरीके के बारे में सोच रहा था तो उसी वक्त हम आइस फेरी को देखते हैं जो कि होली एंजल से बचने के चक्कर में एक समुद्री सीप के अंदर धंस जाती है। जैसे ही आइस फेरी समुद्री सीप के अंदर जाती हैं तो उसे अच्छी तरह से बंद कर लेती हैं और यह देखकर वीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब इसे मारना और पकड़ना बहुत ही आसान रहेगा। इतना सोचने के बाद में जल्दी से वीर होली एंजल से कहते हैं कि सीप के ऊपर अटैक करो और जो होली एंजल थी वह बहुत ही पावर से सीप के ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन इतने अटैकों का सीप के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता है और अंदर बैठी हुई आइसपेरी लगभग पूरी तरीके से ठीक रहती हैं। यह देखने के बाद में वीर जल्दी से होली एंजल को रोक लेता है और कहता है, रुको होली एंजल और उसे मेरे पास लेकर आओ। वीर की बात को मानकर होली एंजल जल्दी से सीप को उठाती है और वीर को दे देती है और वीर उसे लेता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया लिटिल एंजल, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। और सीप को लेने के बाद में जो वीर था वह इस सीप को बहुत ही ध्यान से देखता है और कहता है मन ही मन में, क्या यह आइस फेरी द्वारा बनाया गया एक
जादुई उपकरण है। वीर इतना बोलने के बाद में ही आइस फेरी के इस सीप को नीचे रख देता है और होली एंजल से कहता है, होली एंजल आओ और इसे खोलने में मेरी मदद करो। और इसके बाद में दोनों के दोनों ही वीर और होली एंजल साथ में मिलकर उस सीप के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं। इन अटैकों की शॉक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन हम इसी वक्त सीप को देखते हैं जो इतने अटैकों की वजह से बस उस पर थोड़े बहुत ही निशानी बनते हैं और ज़्यादा कुछ उस पर अभी भी नहीं हुआ था, उसकी चमक भी नहीं गई थी। यह देखने के बाद में जो वीर था वह अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, यार मैंने इसे खोलने के लिए हर तरीके का यूज कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी इसे नहीं खोल पा रहा हूँ। इसे खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगता है मुझे कुछ देर इंतज़ार करना होगा। साथ ही जब वीर की नज़र सीप के अंदर पड़ी हुई आइस फेरी के ऊपर जाती है, जिसे देखने के बाद में वीर सोचने लगता है क्या धीरे धीरे आइस फेरी की कंडीशन कमज़ोर होती जा रही है। इसे समझने के लिए वीर थोड़ी देर आइस फेरी को देखता है और सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे तो सीप के अंदर घुसने के बाद में कुछ होना चाहिए ना, लेकिन ये कुछ तो नहीं हो रही है बल्कि धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। क्या इस सीप के अंदर कुछ ऐसा है जो आइस फेरी को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन ऐसी होती जा रही है। इसी तरीके से थोड़ी देर आइस फेरी को देखने के बाद में वीर का दिमाग चलता है और उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आइस फेरी इस खजाने का यूज अपने आप को बचाने के लिए करना चाहता था, लेकिन इस शिप के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल थे जिसकी वजह से आइस फेरी के जो घाव है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें ठीक करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आइस फेरी की कंडीशन खराब होती जा रही है। हाँ, ये हो सकता है। और फिर क्या था, जैसे ही वीर को यह चीज़ समझ में आती है तो जो वीर था वह आइस फेरी को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, अगर तुम इसमें रहे तो तुम धीरे धीरे हड्डियों में बदल जाओगी, और अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता, इसके बजाय मैं बाहर आकर तुमसे फाइट करता और इस समुद्री सीप में मरने की बजाय बहादुरी की मौत मरता। वीर की इन बातों को सुनकर जो आइस फेरी थी वह सीप के अंदर दूसरी तरफ मुंह करके अपना मुंह छिपा लेती है और वीर आइस फेरी को इस तरीके से अपना मुंह छुपाते हुए देखकर कहता है, मेरी बातों को सुनकर तुम दूसरी तरफ मुंह कर लोगी जिससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम मुझसे कब तक दूर रहोगी और इसमें कब तक रह पाओगी। आखिरकार एक ना एक दिन तो तुम्हें इससे बाहर निकलना ही होगा ना। उस दिन मिलते हैं और उस दिन आगे की बात करेंगे। वीर आइस फेरी को इतना बोलने के बाद में अपने हाथ के सीप को लिटिल एंजल की तरफ फेंकता हुआ कहता है, लिटिल एंजल तुम इसे अपने साथ रखना, साथ ही आइस फेरी की कंडीशन को बीच बीच में देखते रहना, ताकि जब भी हमें पता चले कि यह बाहर निकलने वाली है तो जैसे यह बाहर निकलती है हम इसे तुरंत मार देंगे। इतना ऑर्डर देने के बाद में जो फिर वीर था वह आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है, तो चलो अब टाइम आ गया है लियांग को इस जगह से बाहर निकालने का, तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं।